अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीह टीवी पर हुज्जाज इकराम की रहनुमाई का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पहले भी इस चीज़ से आगाह किया जाता रहा कि रमज़ान के फ़ौरन बाद जो हुज्जाज इकराम की ट्रेनिंग का मराहिल शुरू कर दिए जाएंगे, तो उसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाजी कैंप के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है। आज हुज्जाज इकराम को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किया गया। इस ट्रेनिंग में सबसे जो अहम बातें बताई गई वो मैं आपको बताता हूँ कि हुज्जाज कराम को हज 2024 में तमाम हुज्जाज कराम को मशायर ट्रेन की सहूलत दस्तयाब होगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत पाकिस्तान की, और यकीन करेंगे ये बहुत सहूलत और आसानी है, क्योंकि हुज्जाज कराम को 50 सेंटीग्रेड के अंदर पैदल सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इस सफ़र को किया है, मेरे साथ बुजुर्ग वालिदैन थे। यकीन करें कि बुजुर्ग अफराद के लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तमाम हुज्जाज कराम को मशायर ट्रेन की सहूलत दी जाएगी। अब आप अराफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से जमरात तक ट्रेन में आए जाएंगे, और आप रमी करने के लिए भी जब 3 दिन जाएंगे तो तब भी आपको ट्रेन की सहूलत दस्तयाब होगी। यकीन करें कि हुज्जाज कराम के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम हुज्जाज कराम को भी और वजारत मज़हबी अमूर के अहदेदारान को भी कि जिन्होंने इस सहूलत को हुज्जाज कराम के लिए जो है वो दस्तयाब किया। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा एक और खुशी की खबर हुज्जाज कराम के लिए, नहायत खुशी की खबर यह है कि तमाम हुज्जाज कराम को मदीना में मरकजिया के अंदर रिहाइशें दी जाएंगी, जो मस्जिद नबवी से 100 से 500 मीटर की हदूद के अंदर होंगी। ये भी आप यकीन करें कि बहुत अच्छी सहूलत है, और मरकजिया के अंदर जितने भी होटल्स हैं वो नहायत अच्छे हैं, उनका क्वालिटी अच्छी है, उनका मेयार अच्छा है। 3 स्टार 4 स्टार के होटल्स हैं, इनकी रिहाइशें बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, और मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब तरीन है। इस साल वजारत मज़हबी अमूर ने ये काम बहुत अच्छा किया कि हज 2023 से फ़ारग होने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने हज 2024 की तैयारियां शुरू कर दी, जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको ट्रेन की सहूलत भी मिल गई, उनको मरकजिया के अंदर होटलें भी मिल गई। और इसके बाद एक और खुशी की खबर यह है कि जो आपको मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहा कि हुज्जाज कराम को डी कैटेगरी के मुकातिब के अंदर जो मैट्रेस दिए जाते हैं उनकी चौड़ाई सिर्फ 1.5 फीट होती है और लंबाई 6 फुट होती है। उसके ऊपर हाजी का सोना, बैठना, खाना, पीना, नमाज सब कुछ उसने उसी मैट्रेस पे करना होता है, और निहायत तकलीफ दे 5 दिन होते हैं। तो उसमें पाकिस्तानी हुकूमत एक और मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने हुज्जाज कराम के लिए जो इस साल मैट्रेसेस का बंदोबस्त किया है, वो मैट्रेस नहीं होंगे, वो सोफ़ा कम बेड होंगे, जिनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। ये वजारत एक और आपके लिए चौथी खास खबर लेकर आई है कि पहले ये होता था कि जब मैं भी हज पर गया तो वहाँ पर हुज्जाज कराम को सिम लेने में बड़ी मुश्किलात होती थी। मुख्तलिफ कंपनियां हैं और मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, जो आपको 100 रियाल से लेकर 150 रियाल तक की सिम मिलती है, और यकीन करें कि वो आपकी 28 दिन का पैकेज आपको कहते हैं, लेकिन आपके जो नेटवर्क पे जो मिनट्स होते हैं वो आपके 20-22 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। आपका क़याम वहाँ पर तकरीबन जो है वो 42 से 43 दिन का क़याम होता है। तो मुश्किल ये होती है कि आपको वो सिम दोबारा एक्टिव करवानी पड़ती है, दोबारा पैकेज करना पड़ता है। तो कम से कम 200 से 300 रियाल आपका वहाँ पर मोबाइल पर का खर्चा हो जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत इस दफ़ा आपको यूफोन की सिम दे रही है। जब आप हाजी कैंप जाएंगे आपको आपका टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट दिया जाएगा, उसके साथ आपको यूफोन की सिम भी दी जाएगी। तो जब आप हाजी कैंप जाएंगे तो आपको वीज़ा, टिकट और पासपोर्ट के साथ यूफोन की सिम भी दी जाएगी, जिसके अंदर 7 GB डाटा मौजूद होगा, और इसकी मुद्दत मियाद 48 दिन तक होगी। इस पे आप व्हाट्सएप की ऑडियो और वीडियो कॉल्स कर सकेंगे। डाटा की आपको सहूलत मौजूद होगी, लेकिन इसके ऊपर आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की सहूलत नहीं होगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए आपको मक्का और मदीना के अंदर जो होटल दिए जाएंगे वहाँ पर 24 घंटे वाईफाई की सहूलत आपके पास मौजूद होगी, और ये वाईफाई भी 5G इंटरनेट होता है, जो हाई स्पीड इंटरनेट होता है। तो आप इस मामले में भी परेशान ना हो। फौरी तौर पर आप जब मदीना या जद्दा लैंड करते हैं तो अपने अजीज़ व अकारिब को बताने के लिए आपके पास कोई नेटवर्क नहीं होता, तो आप जाते हैं वहाँ पर रहते हैं, 1-2 दिन बाद आपको सिम आप खरीदते हैं, तो उस मुश्किल से आप बच जाएंगे। आप फौरी तौर पर जैसे आप लैंड करेंगे आपकी सिम एक्टिव होगी, आप अपनी फैमिली को कॉल करके बता सकते हैं कि आप खैर वाफियत से पहुँच गए।
تو یہ 4 سہولیات جو حکومت پاکستان نے حجاج کرام کے لیے کی، یقیناً اس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تسبیح ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ حجاج کرام سے متعلقہ جتنی بھی خبریں ہوں گی میں اپنے چینل پر آپ کو روز بروز آگاہ کرتا رہوں گا۔ حج 2024 کا سفر انشاءاللہ ہم ساتھ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جب آپ عرفات کے میدان میں ہوں، جب آپ حرم میں طواف کر رہے ہوں، تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔